बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और नहायत ही करम करने वाला है, उस ज़ात के नाम से शुरू करते हैं जी। ठीक है, जैसा कि साथियों आपको मालूम है कि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डीएलडी या डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन, जो भी आप नाम दे दें, उसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्लिप फ्लॉप का टॉपिक हमने शुरू किया था। फ्लिप फ्लॉप में हमने आरएस फ्लिप फ्लॉप पढ़ा और उसके बाद हमने क्लॉक आरएस पढ़ा। ठीक है जी, आज एक फ्लिप फ्लॉप की एक नई शक्ल देखेंगे, नई किस्म देखेंगे, जिसका नाम है जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये आरएस फ्लिप फ्लॉप से मुख्तलिफ है। तो देख लें, इसकी डेफिनेशन देख लें जी। इट इज़ अनदर टाइप ऑफ द फ्लिप फ्लॉप विच इज़ कॉल्ड जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, लेकिन इसमें एक चेंज होती है जी आरएस से। ये मुख्तलिफ इस वजह से है कि इसमें इनवैलिड जो आउटपुट आ रहा था आरएस में, तो इसमें इनवैलिड स्टेट नहीं होती, इसमें टॉगल एक्शन होता है। मतलब ये है कि अगर आप जे और के देखें, ये दो इनपुट्स नजर आ रहे हैं, पहले में आरएस था ना, तो ये जे और के है। ठीक है, अगर जे के फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव गोइंग ट्रांजेक्शन का है, यानी कि आपने क्लॉक सिग्नल देना है पॉजिटिव वाला, तो ये सिंबल आप इस्तेमाल करेंगे। और अगर एनजीटी का है, यानी कि नेगेटिव गोइंग ट्रांजेक्शन का है, तो आपने ये सिंबल इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये जे के फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो इसमें बस ये है फर्क कि अगर आपने जे भी 1 दिया इनपुट और के भी 1 दिया, ठीक है, तो आपने इसका जो आउटपुट निकलेगा वो टॉगल हालत में होगा। टॉगल का मतलब है कि यार कभी ये क्यू 1 हो जाएगा, कभी ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0, इस तरह ये हालतें चेंज होती रहेंगी। इट इज कॉल्ड टॉगल हालत, टॉगल एक्शन। ठीक है ना, तो ये फर्क है जी आरएस में और जेके में, और कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये फर्क है। और ये बड़ी यूजफुल चेंज ओवर है फ्लिप फ्लॉप में, मुख्तलिफ सर्किटों में। वहाँ तो इनवैलिड स्टेट होती थी। इनवैलिड का मतलब है कि वहाँ मतलब कोई खास आउटपुट नहीं मिलती थी हमें। ठीक है, यानी कि हम आर भी 1 दे दें और एस भी 1 दे दें तो हमें इनवैलिड स्टेट होती थी। यहाँ टॉगल हालत हमें मिलेगी। तो टॉगल मीन्स देख लें आपने, दैट क्यू एंड क्यू डैश विल स्विच टू देयर ऑपोजिट स्टेट। ठीक है, टॉगल का मतलब यही है कि क्यू और क्यू बार जो है एक दूसरे से ऑपोजिट स्टेट होते रहेंगे, जल्दी जल्दी होते रहेंगे। ठीक है, कभी ये 1 होगा, कभी ये 0 होगा, फिर ये 0, फिर ये 1, ये होता रहेगा, चलता रहेगा बहुत तेजी तेजी हालत में। ठीक है, तो द जेके फ्लिप फ्लॉप हैज क्लॉक इनपुट, जैसे कि आपको मैंने बताया क्लॉक इनपुट हम अक्सर आजकल फ्लिप फ्लॉपों में लगाते हैं, तो इसमें भी क्लॉक इनपुट होगी। अगर पॉजिटिव क्लॉक पल्स लगाना है तो ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे, अगर नेगेटिव एनजीटी वाली लगानी है तो आपने ये बबल का जरा सा इजाफा कर देना है। तो ये आपके सामने ब्लॉक डायग्राम जेके फ्लिप फ्लॉप का आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये इसका ट्रुथ टेबल है जेके फ्लिप फ्लॉप को, और ये सर्किट डायग्राम है। देख लें जी आप, अब गौर से देखें इसमें, ये पीजीटी वाली ट्रुथ टेबल है, यानी कि पॉजिटिव क्लॉक पे ये अपना काम करेगा। तो क्लॉक 1 जे 0 के 0, तो ये होल्ड स्टेट में होगा। होल्ड स्टेट का मतलब है कि आपका आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगी, जो पहले आउटपुट था उसी तरह रहेगा। ठीक है ना, अब अगर क्लॉक में 1 दे दूं, जे 0 दे दूं, के 1 दे दूं, तो ये रीसेट पोजीशन में आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं क्लॉक 1 दे दूं, जे 1 दे दूं, के 0 दे दूं, तो सेट पोजीशन में आएगा। ठीक है ना, इसे सेट पोजीशन उस हालत में कहेंगे जब क्यू 0 मिले और क्यू बार 1 मिले। तो यहाँ देखिए टॉगल टॉगल हालत हमें मिल रही है, वो सूरत में मिलेगी जब क्लॉक भी 1 हो, यानी कि पॉजिटिव गोइंग ट्रांजिशन हो पीजीटी। ठीक है, और जे भी 1 के भी 1, तो आपको टॉगल हालत मिलेगी। कि मतलब ये है कि कुछ पता नहीं लगता, अगर क्यू बार 1 है तो ये 0 होगा। ठीक है, और अगर ये क्यू बार 0 है तो ये 1 होगा, एक दूसरे के उलट होगा ऑपोजिट स्टेट में। तो ये इसका ट्रुथ टेबल है जी जेके फ्लिप फ्लॉप का, और ये इसका सर्किट डायग्राम आपको नजर आ रहा है। तो ये नैंड गेट का सर्किट डायग्राम है, आप गौर से देखें। ये जो था पिछले मैंने लेक्चर में बताया था, ये आरएस फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, ये जो आपके दो नैंड गेट नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जेके मैंने अगर बनाना हो ना, तो देखिए इसका आउटपुट को मैं कनेक्शन दूंगा, ये गौर से देखें, इस नैंड गेट के इनपुट को। ठीक है जी, और ये नैंड गेट के आउटपुट का मैं कनेक्शन दूंगा इस नैंड गेट के इनपुट को। ठीक है, और इसको मैंने कॉमन क्लॉक पल्स देनी है, ये क्लॉक पल्स है।
ठीक हो गया। और ये जे एक इनपुट और ये के दूसरा इनपुट, और ये फीडबैक की शक्ल में आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स पे खासियत होती है कि इसका आउटपुट जो है, ठीक है, वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पर, और इसका जो आउटपुट से जो आप फीडबैक लेते हैं उसके इनपुट पर। तो इसे कहते हैं सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। ठीक हो गया ना। तो ये आपके जी के फ्लिप फ्लॉप का एक सर्किट डायग्राम है, इसको गौर से देखें। तो हम इसको नॉर गेट से भी बना सकते हैं और नैंड गेट से भी बना सकते हैं। ये इसका टाइमिंग डायग्राम है, यानी कि वेव फॉर्म्स है। ठीक है, ये देखें पीजीटी है, यानी कि क्लॉक पल्स अगर 1 है, J1 है, K0 है। ठीक है, तो देखें गौर से देखें, क्यू की हालत चेंज नहीं होगी। देखें J1 K0 उसी तरह रहेगा। तो आप खुद देख लें, अभी देखा था आपने J1 K0, ये देखें J1 K0। ठीक है, तो Q उसी हालत में रहा, यानी कि 0 रहा, और Q बार 1 रहा उस सूरत में जब क्लॉक 1 मिलेगी। क्लॉक को आपने पीजीटी में, तो ये तो आपको पता है कि सबको हमने पॉजिटिव एज ही लेना है। ठीक है, ये सब देखो ऊपर का एरो नजर आ रहा है आपको। तो देखें Q हमें 0 ही मिलेगा, मतलब 0 मिलेगा, हमने कोई चेंज नहीं मिलेगी। इसी तरह ये आप आगे बना सकते हैं आप वेव फॉर्म की शक्ल में। ठीक है नहीं, तो ये एक दूसरा वेव फॉर्म है आपके सामने। ठीक है, ये देख लें आप, ये नेगेटिव एनजीटी का है, यानी कि नेगेटिव गोइंग ट्रांजैक्शन का एक वेव फॉर्म है। तो किस तरह पता लगा, ये देखें एरो नीचे नजर आ रहा है। तो यानी कि जब क्लॉक पल्स नीचे की तरफ आएगी, ये उस वक्त अपना काम शुरू करेगा, ये फ्लिप फ्लॉप। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज है, आप इसमें क्यू और क्यू बार प्रैक्टिस के जरिए जो आपने यहाँ देखा है उसके मुताबिक बना सकते हैं। ठीक है, तो आप गौर से देख लें, ये चेंज में यहाँ हो रहा है, तो यहाँ देख लें जरा। ये देखिए नेगेटिव क्लॉक पल्स आई J1 K0। तो जब नेगेटिव क्लॉक होगी तो आप J1 होगा, K0 होगा, तो K0 होगा तो Q1 मिलेगा, और Q1 मिलेगा तो Q बार लाजमी तौर पर 0 होगा, यानी कि उलट हो जाएगा। ठीक है ना, पॉजिटिव जो गोइंग ट्रांजिशन थी पीजीटी, उसमें ये 0 था, ये 1 था। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव है, तो इसलिए Q1 हो गया, Q बार 0 हो गया। तो ये उस वक्त अपनी हालत चेंज करेगा, ये 1 से 0 उस वक्त होगा जब क्लॉक पल्स 0 होगी, यानी कि नीचे आएगी, नेगेटिव आएगी। देखिए अब J0 K1 को देखें, J0 K1, तो ये एकदम 1 से 0 चला जाएगा Q, और ये देखें 0 से 1 आ जाएगा, उलट हो जाएगा एक दूसरे का। ठीक हो गया ना। तो ये जीके फ्लिप फ्लॉप था। तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो जो भी सर्किट्स हो ना डीएलडी में, ये याद रखा करें, डेफिनेशन देखा करें उसकी, और उसका ट्रुथ टेबल और उसका सर्किट डायग्राम देख लिया करें। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लिया करें, तो आपको अच्छी खासी समझ आ जाएगी। तो उम्मीद है कि जेके फ्लिप फ्लॉप आप समझे होंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।